नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। किसानों के इस भारत बंद में पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों के किसान भी शामिल हुए। एनवी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इस आंदोलन को कवर किया। देश भर में हमारे संवाददाताओं ने किसानों के दर्द को सियासतदानों तक पहुंचाया। भारत बंद के लिए 31 किसान संगठनों ने हाथ मिलाया था। और इतना ही नहीं, इस भारत बंद को कांग्रेस, अकाली दल समेत कई विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। भारतीय किसान यूनियन समेत कई संगठनों ने कहा कि उन्होंने विधेयकों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। और ऐसे में किसान द्वारा कहा जा रहा है, ये आंदोलन तो बस एक झांकी है, क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है। तो तस्वीरें देखिए आप। कहीं किसानों ने रेल को रोका तो कहीं गाड़ियों को रोका। जाहिर तौर पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है, क्योंकि देश का अन्नदाता जाहिर तौर पर इन बिलों को, इन अध्यादेशों को मान्य नहीं कर रहा है। हरियाणा में हालांकि मिला जुले असर देखने को मिला, मिले जुले हालात देखने को मिले, लेकिन पंजाब में जाहिर तौर पर बड़ा बवाल देखने को मिला। और मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ पैनल में विनोद भारती, सचिव पंजाब कांग्रेस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी, वो यूपी से हमारे साथ हैं। विनोद भारती जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किसानों ने कहा है अभी तो ये पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये तो महज एक झांकी है। ऐसे में आप लोग भी लगातार समर्थन कर रहे हैं किसानों का, लेकिन जो किसानों ने भारत बंद बुलाया, जाहिर तौर पर उसका व्यापक असर देखने को मिला। पूरा असर मिला जी देखने को। आज पंजाब का हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा है, क्योंकि किसान, हम लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है किसानों को कि हम उनके साथ खड़े हैं, किसी किस्म का भी धक्का उनके साथ नहीं होने देंगे। जी, ये तो आपने एक ऐसी चाल चल दी जाहिर तौर पर, चूंकि पहले कैप्टन साहब किसानों पर मुकदमे जो दर्ज हुए थे उनको वापस ले लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आप खुलकर आंदोलन करिए, आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसका व्यापक असर पंजाब में देखने को मिला। हालांकि हरियाणा में खट्टर सरकार ने रोकने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, और आप लोग, जबकि हरियाणा से जो किसान दिल्ली कूच करने जा रहे थे उनको बॉर्डर पर ही रोका गया। ऐसे में बाकी अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी ये स्थिति देखने को मिली। लेकिन क्या लगता है, क्या माना जाए, किसानों की आवाज को दबा पाएगी सरकार? देखिए, पहली बात जो आपने कही कि किसानों पर से केस वापस लिए गए, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर वो हालात ठीक हो जाते हैं तो केस लेने में कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई आदमी अपना हक लेने के लिए किसी तरह की कोई एजिटेशन करता है, तो महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है एजिटेशन करना अपने हक के लिए। शांतिपूर्ण जो एजिटेशन पंजाब में हो रही है, और ये एजिटेशन जो है, पंजाब का हर वर्ग आज किसानों के साथ है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर है, जो भी वर्ग है वो आज किसानों के साथ खड़ा है। और किसानों के हक लेने के लिए हम जो भी किसान करना चाहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार हमने देखा कि आपके शासनकाल में भी रही। तब भी किसान अन्नदाता जब सड़कों पर निकला तो हालात कुछ इसी तरह के थे। लेकिन अब चूंकि आप जाहिर तौर पर दिल्ली में बैठी सरकार, एनडीए की सरकार है और यूपीए की सरकार नहीं है, आप विपक्ष में हैं वहां। अब ऐसे में आप सीधे तौर पर समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात का भरोसा क्यों नहीं दे रहे किसानों को कि अगर आपकी सरकार आती है, यानी कि यूपीए की सरकार आती है, तो इस बिल को सीधे तौर पर हम हटा देंगे? वो तो हम कह रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब विधानसभा में इन ऑर्डिनेंसेस को, इन बिलों को मानने से इनकार कर दिया है।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इन बिलों के साथ नहीं हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के साथ कोई भी नाइंसाफी होगी डटकर हम उसका सामना करेंगे, किसानों के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। तो इस शोर शराबे की, इस हंगामे की और इस जाहिर तौर पर सड़क पर जो निकल कर गए किसान, इनका कोई क्रेडिट, कोई शेयर, क्योंकि जाहिर तौर पर आप तो इस बात को कह चुके हैं कि हम तो अपने सदन में इसे अपने प्रदेश में लागू ही नहीं करेंगे, तो फिर किसान क्यों निकला धूप में, क्यों वो अपनी गाड़ियों में आग लगा रहा है, क्यों विद्रोह कर रहा है? देखिए, जब तक केंद्र में वो सरकार है, उन्होंने ये बिल पास कर दिए हैं ताकि आगे वो कोई और स्टेप ना उठाएं और इन बिलों को वापस लें, इसलिए किसान इस कदम पे मजबूर हुए हैं। ठीक है, राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। जी धन्यवाद। तस्वीरें आपने देखी होंगी, देश भर में किसानों ने महाबंद बुलाया था और जाहिर तौर पर किसान, देश का अन्नदाता, सड़क पर था। एएनवी न्यूज ने भी देश भर में अपने संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो की हकीकत को समझा, दर्शकों तक पहुंचाई वो तस्वीरें। किसानों का जो दर्द था वो जाहिर तौर पर निकल के आया। लेकिन इन सब के पीछे, चूंकि आप कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या सिर्फ सियासी खेल चल रहा है या वाकई में ये जो ऑर्डिनेंस आए हैं, ये ऑर्डिनेंस किसानों के लिए, जैसा कि आवाज उठ रही है कि मौत का फरमान है, डेथ वारंट है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट बुलाई है और आपने मुझे आमंत्रित किया है। पहली बार मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं। मैं आपको बधाई देता हूं जी। सबसे पहले कि आप इस इतने विषय पर आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात कह रखने का मुझे मौका दिया है। देखिए, जितना भी ये आंदोलन हो रहा है, चाहे वो पंजाब में हो रहा हो, चाहे वो कहीं हो रहा हो, ये सब राजनीति से प्रेरित है। किसान कृषि विधेयक बिल एक ऐतिहासिक बिल है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, खेती किसानी में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नया निवेश लाने के लिए ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट, शांता कुमार कमेटी जी को शांता कुमार जी को, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ये 3 बिल पास हुए हैं। ये तीनों बिल अपने आप में महत्वपूर्ण है किसानों की आय दुगनी करने के लिए। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने का आह्वान है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। उस किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है सारा सब कुछ, माजरा जो है, इसको विपक्ष हवा दे रहा है, विपक्षी पार्टियां इसको श्रेय दे रही हैं और किसानों को आगे कर अपनी जमीन, अपनी फसल पका रही हैं, तैयार कर रही हैं। विनोद भारती जी, सीधा आरोप, विपक्ष जो है इसमें राजनीति कर रहा है और किसानों को लेकर, अन्नदाता को आज उसकी फसल तैयार है पकने को, उसको खेतों पर होना चाहिए। मोदी सरकार तो बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस लेकर आई है, आप लोगों ने सड़क पर उतार दिया अन्नदाता को। देखिए, आज भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो अपोजिशन पर ये दोष मढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मान्यवर गुप्ता जी से कि वो इनके साथी थे श्रोमणी अकाली दल वाले, उनकी एक मंत्री थी जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उन्होंने ये बताया है कि हमारी बात ही नहीं मानी गई कैबिनेट में, तो हमने मजबूर होकर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। क्या वो अपोजिशन में थे? वो तो इनके साथी हैं। लेकिन आपने तो उनके इस्तीफे को भी, आपने भारती जी, आपने उनके इस्तीफे को भी नौटंकी करार दे दिया। आपने कहा अब क्या होता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले क्यों नहीं आपने लिया स्टैंड? आपने उनके इस्तीफे का भी तो सम्मान नहीं रखा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो नौटंकी ही है। 5 जून को फिर ये दलील मत दीजिए, ये दलील मत दीजिए, फिर 5 जून फिर सीधा जवाब दीजिए, क्या राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला? जब पंजाब में किसानों का गुस्सा उबाल पर आ गया, तब उन्होंने जाकर के इस्तीफा दिया। जब किसानों ने कहा कि उन्हें पंजाब में घुसने नहीं देंगे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। वो उन्होंने जब इनको समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने। आज वो कह रहे हैं कि हमने इनको समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने।
ये नहीं माने थे तो पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया उन्होंने, आज क्यों दिया? वो भी मजबूर हो गए इस्तीफा देने को, इसलिए हम इसे नौटंकी कहते हैं। जी विकास गुप्ता जी, भारती जी को आप सुन भी रहे हैं लगातार और देख भी रहे हैं। जाहिर तौर पर यह देखने को मिला, जब ज़मीनी हकीकत को समझा गया, किसानों ने भी ये भी कहा कि अभी तो सिर्फ एक झांकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। हम इस जो अध्यादेश आए हैं इनमें संशोधन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी से लेकर हमारी खरीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित हो और वो कानून के दायरे में रहे। देखिए एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री जी बार बार संसद में आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। किसान को एमएसपी के दायरे से कतई बाहर नहीं रखा गया है। मंडी की व्यवस्थाएं जारी रहेंगी, मंडी की कोई भी व्यवस्था खत्म नहीं की गई है। सिर्फ किसानों के सामने विकल्प रखा गया है कि किसान अपनी उपज को, जो अब तक एक माध्यम हुआ करता था मंडी के अलावा भी किसान के सामने और भी विकल्प हो जिसके माध्यम से वो अपनी उपज को बेच सके। ये विधेयक विपक्ष हो चाहे वो कुछ एक पूर्वाग्रह से ग्रसित किसान नेता हो, वो अनर्गल प्रलाप करके किसानों के दिमाग में जबरदस्ती का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जबकि किसानों के बीच में इस तरीके की कोई भावना नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान हो, बिहार का किसान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, कहीं पर भी मैं इस तरीके के कहीं भी कोई आंदोलन करने की व्यवस्था, आंदोलन करने वाला मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूं। ये सिर्फ पंजाब में है। मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है कि राजनीति का पूर्वाग्रह हो पंजाब के किसान नेताओं का और किसानों के बीच में अनर्गल प्राप्त करने का, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये विधेयक जो तीनों विधेयक पास हुए हैं, तीनों विधेयक ऐतिहासिक विधेयक है। किसानों को विकल्प दिया गया है। आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट किसान करे या ना करे ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें बाध्य होंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होगा, जो किसान से खरीदेगा, उसकी जो तयशुदा रेट होंगे उस पर खरीदा जाएगा। ये किसान पर निर्भर करता है कि अगर उसको लगता है कि उसको एमआरपी से रेट कम उसको मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट करने की बाध्यता कहां पर है? कॉन्ट्रैक्ट ना करे। अगर उसको लगता है कि उसके रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक पहली चीज, गेहूं का एमआरपी रेट, चावल का एमआरपी रेट या मक्के का एमआरपी रेट तय कर दिया जाता है, लेकिन आज गेहूं की कोई एक वैरायटी तो होती नहीं है। गेहूं की 85 वैरायटी है, चावल की 50 वैरायटीज है, मक्के की 20-25 वैरायटियां हैं। अगर कोई अच्छी वैरायटी ऑर्गेनिक तरीके से उपज करना चाहता है या आधुनिक तरीके से उपज करना चाहता है या अच्छे बीज का इस्तेमाल करना चाहता है और वो अपनी उपज का ज्यादा रेट मांग करता है, तो उसके सामने तो वर्तमान परिस्थिति में तो कोई विकल्प है नहीं है। उसके सामने चाहे वो खीरा मॉडिफाइड जीन वाला खीरा हो, चाहे वो लोकल खीरा हो, उसका तो एक ही कीमत है। लेकिन यहाँ पर किसान के सामने बहुत सारे विकल्प हैं। किसान चाहे तो मंडी के माध्यम से बेच सकता है, किसान चाहे तो ऑनलाइन के माध्यम से बेच सकता है, किसान चाहे तो एग्रीमेंट कर सकता है, किसान चाहे तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेच सकता है, किसान चाहे तो एक्सपोर्टर को बेच सकता है। एक किसान के सामने विकल्पों का बहुत सारे विकल्प। विकास गुप्ता जी, किसान जहां चाहे, जिसको चाहे उस विकल्प को चुने। इसमें आपत्ति मुझे कहां से नजर आ रही है? आपत्ति कहां पर जी? कृषि अनुसंधान परिषद की बड़ी जिम्मेदारी है, आपके उसके प्रेसिडेंट हैं। ऐसे में चीजों को तकनीकी रूप से भी और धरातल स्थिति को भी आप बेहतर समझ रहे हैं और वही स्थिति आप किसानों को भी समझा रहे हैं कि भैया इसमें ये खामियां जो आप गिना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। लेकिन जो विपक्ष जिन कमियों को लेकर लगातार कह रहा है, चाहे वो एमएसपी की बात हो या खरीदारी के सर्किल की बात हो या और तमाम कॉन्ट्रैक्टरों की बात हो, ये कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी अगर ट्वीट करके ये कहती हैं कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपत्तियों का गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान मिलेगा, किसान अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। ये सारी जो बातें हैं और इसमें विपक्ष कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि इसीलिए किसानों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। देखिए, ये विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित है, विपक्ष की दाल नहीं कर रही है और उससे पहले काफी सारे विषयों पर वो अनर्गल प्रयास करते रहे हैं, जिसका जनता ने सिरे से नकार दिया है। देखिए, किसान अब जागरूक हो चुका है। किसान को पता चल गया है कि जो पारंपरिक तरीके से जो मंडी का बाजार हुआ करता था वो उनको उपज मूल्य नहीं दे सकता है।
और उसके लिए नई तकनीक चाहिए, नया प्लेटफॉर्म चाहिए, नया सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक चाहिए। इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने कृषि विधेयक के रूप में किसानों के सामने नए विकल्प खोले हैं, नए आयाम खोले हैं, जिससे कि किसानों को अपनी उपज का बाजार रेट पर, ठीक है, बाजार रेट का मतलब ये नहीं है विनोद भारती जी से कम हो, बाजार रेट का मतलब एमआरपी रेट से दुगना भी हो सकता है, एमआरपी रेट से तिगना भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं सुनील सिंह जी, कि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं पैदा करना चाहता है या कोई जैविक खेती करके गेहूं पैदा करना चाहता है, एमआरपी का रेट मान लीजिए उसका 2000 रुपए कुंटल है। अगर जैविक पद्धति से सर्टिफाइड अगर वो गेहूं पैदा कर रहा है, अगर उसको 3 गुने दाम मिल रहे हैं उसको मार्केट में, तो क्यों ना वो बेचे वो 6000 रुपए का गेहूं, क्यों 2000 रुपए का गेहूं बेचने के लिए वो मंडी पर आश्रित रहे? सीधी सी बात है, ये तो मार्केट है। मार्केट में जितने ज्यादा अच्छे विकल्प होंगे किसान का उतना ही बड़ा फायदा होगा। भाई विनोद भारती जी, जो विकास गुप्ता जी बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में किसान जल्द से जल्द खुशहाल हो जाएगा, सारी जो अब तक खामियां थी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आप किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए सुनील जी, एक बात है कि मुझे ना गुप्ता जी की आवाज पूरी तरह से समझ नहीं आ रही, उनकी आवाज ना ज्यादा फैल रही है, जैसे गूंज रही है, ऐसा है। मैं समझ सकता हूं। आपने जो कहा, इनको 6 साल हो गए भाजपा की सरकार को, केंद्र में 6 साल हो गए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2022 तक किसान की जो आमदन है उसे डबल कर देंगे, और वो डबल तो क्या होनी थी, आज उनके खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, और उन्हें ये डर सता रहा है कि ये जो आज खेती की हमारी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करेंगे और उसकी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे एमएसपी को खतरा है, मंडियों को खतरा है, मंडियों के सारे सेटअप को खतरा है। और किसान ये सोचता है कि धीरे धीरे जो भाजपा के पाले हुए शाहूकार हैं वो उनकी जमीनों पर, उनकी खेती पर, उनके प्रोडक्ट पर कब्जा कर लेंगे। तो आज तक मैं ये पूछना चाहता हूं मान्यवर गुप्ता जी से कि 2022 को कौन से कोई ज्यादा टाइम लग गया है, आज तक उनकी जो फसल है। ठीक, विनोद भारती जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। भारती जी मक्के का एमएसपी है। भारती जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? ठीक है भारती जी, अब सुनिए थोड़ा। वहाँ भाजपा क्या कर रही है? ठीक है भारती जी, केंद्र सरकार, विनोद भारती जी, क्या इन बिलों में ये नहीं कहा जा सकता था कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसके लिए पनिशमेंट होगी? तो हो सकता है किसान शायद ये मांग ही ना करता, ठीक है, सिक्योरिटी नजर आती कि एमएसपी का ध्यान रख रही है भाजपा सरकार। ठीक है विनोद भारती जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। विनोद भारती जी, देखिए अभी जो सारी चीजें गिना दी गई, बता दी गई, प्रधानमंत्री के द्वारा भी कह दिया गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार चुनाव के समय ऐसे अध्यादेश क्यों लेकर आएगी जिसमें देश का अन्नदाता सड़क पर होगा? उसे तो भारी डैमेज होगा ना। बिहार में चुनाव है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि राजनीति से प्रेरित हो रहा है मामला। आपको लग रहा है कि हमारी जमीन चली जाएगी अगर ये अध्यादेश लागू हो जाते, कानून बन जाता है, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या राजनीति करने के लिए? इसलिए किसानों को बहकाओ, किसानों से कहो कि कोरोना काल में सड़क पर निकलो डंडा लेके। आप कहते हैं कि पंजाब विधानसभा में हम इसको लागू नहीं होने देंगे, पंजाब राज्य में हम लागू नहीं होने देंगे, फिर आप किसानों से ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप अपने घर में रहिए, कोरोना महामारी चल रही है, आप क्यों निकल रहे हैं सड़क पर? आपने क्यों किसान को जाने दिया आंदोलन करने के लिए? जिंदगी रहेगी तो सब कुछ खुशहाल रहेगा, महामारी का दौर चल रहा है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसान जो है वो कोई अनपढ़ नहीं है। आज उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो सारी बात समझते हैं। हमारे पंजाब में 2100 एकड़ जमीन पे अडानी जी ने एक बहुत बड़ा सीलो गोडाउन बनाया है और उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इन सर्विस ऑफ एफसीआई ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका क्या मतलब है? क्या ये किसानों के मन में भ्रम पैदा नहीं करता? जब किसान जमीन अपनी पे खेती करता है
तो उसे अपनी मेहनत का फल भी चाहिए, जो इनकी नीतियों से उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने जो भी प्लांट लगाया, जो भी प्लान लगाया, जो भी व्यवस्था, जो भी बिल्डिंग खड़ी की, अब तो आपकी सरकार है राज्य में, निकलवाइए दस्तावेज, किन मंसूबों को लेकर ये बिल्डिंग खड़ी की गई है। किस पे भारती जी, सुनील जी बताइए, वो किस पे विश्वास करें? नहीं भारती जी, आप इस तरह की दलीलें देकर क्या लगता है आपको? एक तरफ आप कहते हैं कि देश का अन्नदाता अब अनपढ़ नहीं है, बहुत समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा है, दूसरी तरफ आप इस तरह की बचकानी बातें करते हैं कि अडानी की एक बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर FCI लिखा है उस पर। तो आपकी सरकार है हुजूर, आप जाइए दस्तावेज निकालिए, किन मंसूबों के आधार पर वो बिल्डिंग तैयार की गई है, क्या कुछ है, उसको वहां से हटवाइए। नहीं सुनील जी, देखिए, एक आदमी पैसे खर्च करके कोई चीज खरीदता है तो फिर उसको मानिए, तो फिर उसको मानिए कि आपके प्रदेश के भले के लिए कोई काम लगाया गया है। ये जब भी कोई आदमी कहीं प्रोजेक्ट लगाता है तो वो उस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कहाँ करता है? विकास गुप्ता जी, बनने के बाद विकास गुप्ता जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। बोले नहीं ऐसा भी है, वैसा भी है और सब कुछ ठीक है। एक तरफ भारती जी इस बात को कहते हैं कि हम तो पंजाब में लागू नहीं होने देंगे भैया, हम तो लठ लेकर निकल जाएंगे सड़कों पर। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब आपने सीधा कह दिया कि हम पंजाब में लागू नहीं होने देंगे, तो आपने किसानों को क्यों सड़क पर निकाल दिया कोरोना महामारी में? आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग हुई, आपने देखा चेहरे पर मास्क थे, किसानों के चेहरे पर पसीना था, हाथों में कांग्रेस के झंडे थे। देखिए, हम बार बार किसानों से और सारे पंजाब वासियों से ये बार बार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं। तो देखिए, बात ये है कि आज उन्हें दोनों तरफ मौत नजर आती है। अगर ये बिल लागू होते हैं तब भी मौत नजर आती है, और उधर कोरोना नहीं बचते हैं तब भी मौत नजर आती है। तो आज उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की नौबत आ गई है, तो वो क्या करें? उसका तो इलाज है, उसका तो इलाज है। आप लोगों की सरकारें हैं, सरकारें व्यवस्थाएं करेंगी, लेकिन महामारी का तो इलाज भी नहीं, इसकी तो अभी वैक्सीन भी नहीं आई। WHO भी कह चुका है कि अभी उम्मीद छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए गुप्ता जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, उन चीजों को भी, परिस्थितियों को, स्थितियों को भी समझिए। बाकी देश में जहां जहां, चाहे राजस्थान में इस तरह का बवाल देखने को नहीं मिला जैसा पंजाब में मिला, जो लगातार गुप्ता जी बता भी रहे हैं, और देखने को भी मिला। व्यापक असर पंजाब में मिला, हरियाणा में समान मिला जुला असर देखने को मिला भारत बंद का। कुछ किसान नेताओं ने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, आह्वान हुआ है भारत बंद का, उसमें देखा जाएगा, व्यवस्था की जाएंगी, लेकिन हम इसलिए किसान के साथ खड़े हैं क्योंकि किसान की जितनी भी संस्थाएं हैं, तकरीबन देश भर में करीब 37 ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों को लेकर, किसानों का बीड़ा उठाकर वो आगे चलती हैं। उन सभी लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई। विकास गुप्ता जी। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये देश चलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पर। किसानों से बात करने के लिए, किसान के नेताओं से बात करने के लिए सारे भारत सरकार के जितने भी कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय के लोग हैं, हम सब लोग हैं, किसानों से बात करने को तैयार है। कुछ गलत फहमियां हैं तो हम लोग बात करने को तैयार है। आज हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपसे डिबेट कर रहे हैं। डिबेट क्या कर रहे हैं? इस विषय पर जो भ्रांतियां कुछ किसान के नेताओं ने, या कुछ बहुत कम लोग हैं, या कुछ जो तथाकथित विपक्षी दल हैं, उन्होंने जो भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, इस डिबेट के माध्यम से हम सब उन किसानों भाइयों से अपील करते हैं, और उन किसान नेताओं से भी अपील करते हैं कि आइए हम लोगों के साथ बैठिए, हम लोग बताएंगे कि ये जो विधेयक है, जो ये कृषि विधेयक, जो 3 विधेयक पास किए गए हैं, किस तरीके से किसान की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, किसान को विकल्प देंगे, किसान को एक बहुत बड़ा मार्केट देंगे, किसान क्यों मंडी तक सीमित रहे। लेकिन इस बात से गुप्ता जी, एक बात और मैं जोड़ दूं, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा। आप जो कह रहे हैं कि हम किसान को चाहते हैं, किसान आए, बैठे, बात करें, हम बताएंगे, यही व्यवस्था ये अध्यादेश बनते समय, अध्यादेश को लागू करने से पहले वर्चुअल माध्यम से देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की ना, हर हालात पर।
ऐसे ही एक बार इन अध्यादेशों पर भी बातचीत हो जाती तो ये इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं होता। देखिए साहब, ये पूरे लोकसभा के सत्र में पास हुआ, फिर विधानसभा के सत्र में पास हुआ। थोड़ा समय सत्र जरूर छोटा रहा, थोड़ा सत्र जरूर छोटा रहा। राज्यसभा में भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उसमें 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया ताकि वो बात ही ना कर सके। नहीं, अब तो कह रहे हैं, अब तो गुप्ता जी कह रहे थे कि भारती जी दे दो, अब तो गुप्ता जी कह रहे हैं कि आइए बैठिए, बात करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या हम सब नहीं समस्या का नहीं, हम इस विधेयक के लिए कैसे ये विधेयक किसानों की खुशहाली लाएगा, इस विषय पर हम इनको जागरूक करने को समस्या तो पैदा कर दी ना, समस्या तो पैदा कर दी है हम लोग। गुप्ता जी समस्या तो पैदा कर दी गई, जो डिबेट कर रहे हैं हम आपको बताने को तैयार है कि किस तरीके से किसान की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। मैं एक नहीं 100 कारण ऐसे गिना सकता हूं कि ये विधेयक, ये लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचे को लोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। भाई विनोद भारती जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका, सरकार फाइनल कमेंट चाहूंगा विनोद भारती जी, क्या ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? लेकिन तानाशाही से देश नहीं चलेगा, या देश में डिस्टर्बेंस होगी, देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे। पहले सवाल तो सुन लो, कभी सहन नहीं होगी। चलिए ठीक। भारती जी, मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा या जो भ्रांतियां हैं उनको लेकर जो बातें की जा रही हैं और जो किसानों में लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं उस पर कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा? सुनील जी, आप बहुत ही समझदार और सियाने पत्रकार हैं। ये जो भ्रांतियां हैं, ये सरकार द्वारा पेश किए गए, पास किए गए बिल जो इन्होंने अपनी मेजॉरिटी के जोर से पास करवा लिए, अब भ्रांतियां इन्होंने फैलाई हैं, भ्रांतियां यही दूर करेंगे। वो तो कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये जो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हर मौके पे इस बात को कह रहे हैं कि देश के अन्नदाता का सर झुकने नहीं दूंगा, देश के अन्नदाता के साथ खड़ा हूं, देश के अन्नदाता को फांसी के फंदे की तरफ देखने नहीं दूंगा। ये तमाम बातें वो कह तो रहे हैं कि जैसी व्यवस्था पहले थी वो लागू रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें थी जो बेड़ियों में जकड़ा किसान था उसको आजाद करने का वक्त आया है, इसलिए हम इस अध्यादेश को लेकर आए हैं। आप कह रहे हैं भ्रांतियां पैदा की हैं। खैर चलिए, ये तमाम सारी चीजें हैं, लगातार इन सब चीजों को लेकर आंदोलन का दौर चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किसानों का ये आंदोलन कोरोना काल में और क्या कुछ रंग लाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसान को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी व्यवस्थाओं, अपनी अपनी जुगत में लगे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कोरोना महामारी के बीच क्या इस तरीके के आंदोलन जायज हैं, यहां जिंदगी का भी सवाल है। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े। विकास गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही विनोद भारती जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।